श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अगस्त 2023 को है रविवार का प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह सावन अधिक मास का आखिरी प्रदोष व्रत है, वो भी रविवार के प्रदोष व्रत है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रविवार के प्रदोष के वो पहले वाले उपाय नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको वो उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की दतिया की कथा में बताया है। और उसमें से एक उपाय तो कल ही बताया है और एक उपाय आज बताया है और एक उपाय कुछ दिनों पहले अपनी कुछ पहले वाली कथा में यहाँ पर बताया था, ठीक है, जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, ये तीनों ही विशेष उपायों को करने का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय है, जो कि अधिक मास के इस आखिरी रविवार के प्रदोष व्रत को के दिन करने का है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, उसके बाद आप उपाय करना। आपका उपाय ज़रूर काम करेगा और आपको उस उपाय का फल भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यह जो रविवार का प्रदोष व्रत है, ये प्रदोष व्रत भी एक तिथि है उस 5 दीपक को करने वाले उपाय की। पर 5 दीपक वाला उपाय हम इस वीडियो में आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो हम अपनी पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। जस्ट इसके पहले वाली जो वीडियो डली हुई है चैनल पर, उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है 5 दीपक वाला उपाय जो है वो अच्छे से समझाया है। तो इस उपाय को, 5 दीपक वाले उपाय को आपको इस रविवार के प्रदोष व्रत के दिन भी करना है, शाम के समय, ठीक है। अगर इस उपाय को समझना है तो आप हमारी पहली वाली वीडियो जाकर देख लें। इस वीडियो में हम आपको नए उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने इसी दिन करने के लिए बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, वो उस चीज़ के लिए बताएंगे, विषम परिस्थिति के लिए, जो कि पंडित जी ने अपनी कल की कथा में ही यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको जब करना है जब आपका कोई काम है, आपकी कोई मनोकामना है, या आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने भगवान से बहुत मांगा, बहुत प्रयत्न किए, व्रत रख लिए है, आपने भगवान से जो है सब कुछ मांग लिया है ना, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपने पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करके देख लिए, आपके वह काम नहीं हो रहा है, आप हार गए हो अपनी उस मनोकामना को कराने के लिए, आपने उस काम को कराने के लिए भगवान से बोल बोल के थक गए हो, ठीक है। तो उस स्थान पर जब आपकी ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए तो आपको करना है ये रविवार के प्रदोष व्रत का ये वाला उपाय, ठीक है। प्रदोष व्रत का विशेष रूप से ये उपाय है और अधिक मास का प्रदोष व्रत है, तो अपने हाथ से मत जाने देना, ठीक है। इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनो, और इस उपाय की जो सामग्री है वो आप लोग सुनो, है ना। तो सबसे पहले इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री लेना है। कितनी? मात्र एक बेलपत्री लेना है। उसके बाद में एक शमी पत्र लेना है। कितना? एक शमी पत्र। उसके बाद में दोस्तों एक कनेर का पुष्प भी आपको लेना है। कनेर का पुष्प आप लोगों को पता है ना, पीले कलर का होता है, जो आगे से खिला हुआ होता है, लंबा लंबा सा होता है, ठीक है। तो एक कनेर का पुष्प आपको लेना है और 1 लोटा जल अपने साथ में आपको तैयार कर लेना है। कितना? इस उपाय में 1 लोटे जल की ही आवश्यकता होगी, पंडित जी ने बोला है ना। तो ये चीज़ें जैसे ही आप तैयार कर लें, तो रविवार के प्रदोष व्रत के दिन मतलब 13 अगस्त 2023 को आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के आपको मंदिर पहुंचना है ना। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी उसके पास में आना है। पास में आने के बाद सबसे पहले आप अपनी एक बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित करो, ठीक है। बेलपत्री को जब समर्पित करोगे तो जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग होगा वो आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है, या आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्री आपने इस प्रकार से समर्पित करी, फिर वहीं पर आपको एक शमी पत्र भी समर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है, ठीक है। इसकी डंडी का मुख ज़रूर आप लोग जो है मतलब जलधारी जहाँ से जल बहता है ना उस तरफ करके आप लोग रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों कनेर का पुष्प, कनेर के पुष्प का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको सामने की तरफ करके रखना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने की तरफ करके रखना है या अपनी तरफ करके रखना है, ठीक है। और ये तीनों ही सामग्री आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको पहले जाकर जल चढ़ाना है, ठीक है, फिर बाद में ये सामग्री आपको चढ़ाना है ना। पहले आप लोग जाओगे, जो उपाय को करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आपको अपना 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद में फिर यह बेलपत्र, फिर यह शमी पत्र और फिर यह कनेर का पुष्प आपको कुछ इस प्रकार से, जिस तरीके से हमने आपको बताया है अभी, उस तरीके से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए। उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है, जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति है जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, आपको वह विषम परिस्थिति के बारे में भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेना है, या आपका जो काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, वो काम आपको बोल देना है। निश्चित ही दोस्तों कुछ ही समय के अंदर आपका वह काम हो जाएगा। और दोस्तों, यह उपाय आप लोगों को इस रविवार के प्रदोष व्रत मतलब अधिक मास के आखिरी प्रदोष के व्रत के दिन से करना शुरू करना है और लगभग 2 से 3 प्रदोष तक आपको यह उपाय करना है। आपको इसी बीच में जो है आपके उस मनोकामना का या विषम परिस्थिति का फल देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो
कि पंडित जी ने प्रदोष व्रत का आज की ही कथा में बताया है। और ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। यह उपाय यहाँ पर 2 तरीके के उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए बताया है जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मतलब घर पर बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, पर जब भी नौकरी नहीं लग पा रही है, अपने मनपसंद की नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज का यह उपाय आपके लिए है और इस अधिक मास के आखिरी प्रदोष व्रत का उपाय आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया वो शादी विवाह के लिए बताया। अगर तो जिनको शादी विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, उम्र 30 से 40 साल हो चुकी है, पर जब भी शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर भी पंडित जी ने एक उपाय बताया है। दोनों ही उपाय अलग अलग हैं, इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, तभी आप इन उपायों को करें, क्योंकि ये उपाय अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपको आपके मनपसंद की नौकरी मिलेगी या आप उस काम में सफल होंगे जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे। वो आपकी परीक्षा भी हो सकती है, वो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और वो आपकी नौकरी भी हो सकती है, आपको जैसी नौकरी चाहिए हो वैसी, ठीक है। तो बच्चों के लिए यह उपाय सबसे पहले हम आपको बताते हैं, नौकरी वाला उपाय है ना। इस उपाय में आपको 3 चीज़ें विशेष रूप से आवश्यकता होगी, 3 चीज़ों की, ठीक है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, बहुत अच्छे से सुनना इन 3 चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक बेलपत्री, है ना, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। उसके बाद में है एक शमी पत्र, ये भी आप लोग जानते ही हो। तीसरा जो भाग होगा ना, ये आप लोगों को जो है कंफ्यूज करेगा। तीसरा भाग है दोस्तों आँख। अब आप कहोगे आँख क्या होता है, पंडित जी ने भी आँख ही बोल के यहाँ पर बताया था। तो आँख जो आंकड़े का फूल होता है, आपने देखा होगा ना, आंकड़े का फूल जो होता है जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है, तो वो वाला फूल आप लोगों को इस मतलब उपाय में उपयोग होगा। और शादी वाले उपाय में भी ये तीनों ही सामग्री उपयोग होंगी, बस दोनों ही उपाय थोड़े अलग अलग है ना। तो एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और एक आँख का पुष्प, है ना, मतलब आँख जिसे आप लोग कह लो या आंकड़े का पुष्प आप लोग कह लो, है ना। तो पंडित जी ने आँख बोल के यहाँ पर बताया हुआ था। तो करना क्या है, आंकड़े के पुष्प में यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि देखो, एक आँख का पुष्प होता है सफ़ेद कलर का, मतलब सफ़ेद कलर का जो है वो पूरा सफ़ेद होता है, वो एक आँख का पुष्प होता है। और एक ऐसा पुष्प होता है उसी पेड़ में जो कि हल्का सा नीले रंग का होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि जो आँख का सफ़ेद पुष्प होता है वो भगवान शिव जी का स्वरूप होता है, सिर्फ भगवान शिव जी का स्वरूप होता है। और जो हल्का से नीले रंग का फूल होता है उसी पेड़ के अंदर, वो होता है शिव जी के पूरे परिवार का और शिव जी के सभी गणों का स्वरूप, है ना। उसके अंदर आप लोग स्वरूप मान सकते हो। तो आपको कौन सा वाला पुष्प तोड़ना है, जो हल्के से नीले रंग का हो, हल्का सा गुलाबी या नीले रंग का जो फूल आपको दिख रहा हो आंकड़े के पेड़ में, तो आपको वो तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ लिया आप लोगों ने। तोड़ना कौन सा है, जिसके अंदर 5 गुच्छों वाला जो है वो फूल लगा हुआ हो, है ना। कौन सा वाला, जिसमें 5 गुच्छे लगे हुए हैं, मतलब 5 फूल एक ही गुच्छे में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपने 5 अलग अलग फूल तोड़ लिए हो। आपने उस पेड़ में देखा होगा कि 5 मतलब कई सारे फूल एक साथ लगे रहते हैं ना। तो आपको ऐसे वाला गुच्छा तोड़ना है जिसके अंदर 5 आंकड़े के वह हल्के से नीले या गुलाबी कलर के जो है यहाँ पर फूल लगे हुए हों। तो ऐसे 5 गुच्छे वाला जो है आपको वो डंडी तोड़ लेनी है जिसमें 5 फूल लगे हुए हैं ना। तो ये वाली चीज़ समझने वाली थी, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, है ना। तो एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और ये 5 फूलों वाला हल्के नीले और गुलाबी रंग का जो है आपको आंकड़े का फूल जो है तोड़ लेना है। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर सिर्फ आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है इस प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद भी उपाय को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, तभी आपकी नौकरी आपको यहाँ पर मिलेगी, तभी आपके मनपसंद की जो भी आपकी मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा, परीक्षा वगैरह, उसमें आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्री को कहाँ पर समर्पित करोगे, सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आना और शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, जलाधारी पर जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ पर अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित करना है ना। अब ये जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ करके रखना है जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है ना। पहली बेलपत्र हो गई कहाँ पर, जलाधारी के ऊपर, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, है ना। अब आपको निकालना है अपना शमी पत्र, क्योंकि एक ही बेलपत्र थी हमारे पास, वो हमने चढ़ा दी माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। दूसरा जो मतलब शमी पत्र है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और इस शमी पत्र के डंडी की मुख भी जो होगा वो जलाधारी की तरफ होगा जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, नीचे गिरता है, ठीक है। तो शमी पत्र की डंडी का मुख भी आपको ऐसे ही करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जो आखिरी में आपके पास बचा हुआ होगा आँख का पुष्प, जो कि 5 फूलों वाला, आप
5 लड़ियों वाला 5 फूल वाला जो है आप आग का पुष्प लाए हो, हल्के से नीले और गुलाबी रंग का, इस पुष्प को आपको कुछ अलग तरीके से चढ़ाना है ना। इस पुष्प को आपको माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ाना है, या जो कटी भाग होता है ना उसके आसपास कहीं पर भी चढ़ाना है ना, माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ाना है। पर चढ़ाना किस तरफ से है, तो देखो आप जिस तरफ बैठे हो ना उसके विपरीत दिशा में आपको क्या करना है, इस 5 पुष्प को चढ़ाना है ना। कैसे चढ़ाओगे, आप जैसे इस साइड बैठे हो तो इस साइड बैठे हो तो शिवलिंग के उस साइड की जो जगह होगी उस तरफ आपको ये चढ़ाना है। अगर आप उस साइड से बैठकर ये उपाय कर रहे हो तो भाई इस साइड मतलब आपके विपरीत सामने की जो जगह होगी ना उस सामने की जगह पे शिवलिंग के पीछे साइड जो है आपको ये 5 पुष्प समर्पित कर देने हैं। पुष्प जैसे ही आप लोग समर्पित यहाँ पर कर दो उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, ठीक है। और भगवान शिव जी के मूल मंत्र का भी आपको यहाँ पर जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है इस उपाय को करते समय। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यह उपाय पूरा नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करी है, इस उपाय को इस तरीके से पूरा करने के बाद आप जब अपने घर की तरफ वापस आएँ तो अब आपने जो उस बेलपत्र को समर्पित किया है ना उस बेलपत्र को आपको उठाकर अपने घर वापस ले आना है। और इस बेलपत्र को लाकर आपको उस स्थान पर रखना है जिस कमरे में आप लोग रहते हो या जिस स्थान पर बैठकर आप लोग पढ़ाई या अपना विद्या अध्ययन करते हो, ठीक है, उस स्थान पर आप लोगों को रख देना है, ठीक है। और यह उपाय आपको 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि करना है, या तो 3 प्रदोष के साथ नियम के साथ ये उपाय कर लो या 3 शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि जो होती हैं उन नियम के साथ ये उपाय आप लोग कर लो, ठीक है। तो तीनों ही प्रदोष व्रत या शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। मतलब प्रदोष व्रत कर लो 3 या तो 3 शिवरात्रि कर लो, कोई भी एक चुन लो, एक ही करना है ना, प्रदोष कर लो या शिवरात्रि कर लो। तो तीनों ही शिवरात्रि या प्रदोष व्रत पर आप लोग जो बेलपत्री चढ़ाओगे उस बेलपत्री को आपको वापस लेकर आना है। जो तीनों बेलपत्री आप अपने कमरे में लाकर इकट्ठा करोगे, जो तीनों बेलपत्री आपकी रखी रहेंगी, जैसे ही आप जिस कामना के साथ इस उपाय को कर रहे होंगे, आपकी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए आप उसमें सफल हो जाते हैं, उसके बाद आपको इन तीनों ही बेलपत्र को एक साथ ले जाकर भगवान शिव जी पर किसी भी प्रदोष व्रत के दिन समर्पित कर देना है, ठीक है। और अगर शिवरात्रि के दिन किया है आपने इस उपाय को तो किसी भी शिवरात्रि के दिन आपको जाकर समर्पित कर देना और भगवान से एक और बार प्रार्थना कर देना है और उनको धन्यवाद भी बोल देना है कि आपकी नौकरी लग गई है या आप इस इंटरव्यू में पास हो गए। आपको मेहनत अपनी तरफ से पूर्ण करनी होगी, आपका वह काम ज़रूर सफल होकर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई नौकरी की बात, आपकी इंटरव्यू की बात, आपकी परीक्षा में सफल होने की बात। ये उपाय आपको उस स्थान पर करना है। अब बात करते हैं विवाह वाले उपाय में। तो विवाह वाले उपाय में आपको क्या करना है कि यही तीनों सामग्री आपको लेकर जानी है। कहाँ पर लेकर जानी है? प्रदोष व्रत के दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, है ना। तो बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको पहुँचना है और वहाँ पर जाकर इन तीनों ही सामग्रियों को एक साथ बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होगी ना वहाँ पर आपको जाकर समर्पित कर देना है। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष की जड़ होगी वहाँ पर जाकर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको यहाँ पर 1 लोटा जल भी अपने साथ में लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। ये तीनों ही चीज़ें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद आपको अपने उस 1 लोटे जल से 5 बार जल समर्पित करना है। मतलब उसी 1 लोटे जल से आपको 5 बार रुक रुक के जल समर्पित करना है। जैसे कि एक बार जल समर्पित कर दिया फिर रुक गए, फिर दूसरी बार कर दिया फिर रुक गए, फिर तीसरी बार कर दिया फिर रुक गए, फिर चौथी बार कर दिया फिर रुक गए, फिर 5वीं बार कर दिया और उतने में फिर 5वीं बार में आपको पूरा लोटा जल चढ़ा देना है उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर यह उपाय इतना आप लोगों को करना है। तो दोस्तों ये तीनों ही सामग्री जब आप लोग चढ़ा रहे हैं उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप ज़रूर करना है। और जब आप वो 1 लोटा जल 5 बार करके चढ़ाएंगे तो उस समय भी आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर करना है और इस जल को बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यह जल को समर्पित कर दे 5 भागों में 5 बार, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसी बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। मतलब 7 चक्कर लगाने हैं आप लोगों को उसी बेलपत्री के वृक्ष के। और यह उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसी व्यक्ति को जो है 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद क्या करना है कि जो आपने 3 सामग्री चढ़ाई है, एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और जो 5 आंकड़े के फूल हैं, आँख के फूल हैं नीले और हल्की गुलाबी रंग के, उनको उठाकर वापस अपने घर लाना है। घर लाने के बाद आपका जो पूजन वाला स्थान होगा ना उस पूजन वाले स्थान पर लाकर आपको इसे रख देना है और फिर आपको भगवान शिव जी पर सब कुछ छोड़ देना है। धीरे धीरे करके शादी विवाह के संयोग बन जाएंगे और आपके घर में जिसका शादी विवाह नहीं हो रहा होगा, जिसने ये उपाय किया होगा, उसका शादी विवाह बहुत जल्द पूर्ण हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस अधिक मास के रविवार के प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, दुकानदारी बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। और ये उपाय उसको करना है जिसका दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस होगा, है ना, उसको खुद अपने हाथों से इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको 3 बेलपत्री लेना होती है। तीनों बेलपत्री को एक नियम के साथ अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना होता है, ठीक है। तो प्रातःकाल सुबह सुबह 3 बेलपत्री को लेकर आप सिर्फ रविवार के प्रदोष व्रत के दिन पहुंचे भगवान शिव जी के मंदिर में। सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, है ना।
जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगा। इस डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। तो पहली बेलपत्र आप लोग वहाँ पर समर्पित करें, ठीक है, हो गया। अब दूसरी बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे वो करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। पर उससे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जलपात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस पात्र से अपनी दूसरी वाली बेलपत्र को छुआना है और जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम भी आपको जाप करना है 5 बार। जो है नाम, मतलब इन 5 बेटियों का नाम आपको बोलते हुए इस बेलपत्री को उस पात्र से टच करके जो है, फिर उसके बाद इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपको अपनी तरफ करके फिर भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। तीसरी जो बेलपत्र होगी वो मात्र आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, मात्र जो जगदम्बा जी का हस्तकमल होगा या जो शिवलिंग का जो कटी भाग होगा जहाँ पर जलाधारी होती है और कटी शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस कटी भाग पर या माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर तीसरी वाली बेलपत्र को छुआकर किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं, बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष नीचे, और वहाँ पर जाकर क्या करना है, वहाँ पर कोई भी कंकड़ को शिवलिंग मान लो, या नहीं हो कोई कंकड़ तो भाई वहीं पर छोटा सा एक शिवलिंग बना लो अपने, वहीं पर मिट्टी जो होगी उसी से ही, और उस शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को आप लोग समर्पित कर दो, है ना। अब यहाँ पर जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपको बेलपत्री के वृक्ष की तरफ करके समर्पित करना है। और जैसे ही आप ये बेलपत्री समर्पित करो वहीं पर बैठकर भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए। निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको अपने व्यापार बिजनेस दुकानदारी में फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इन सभी उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही वो सारे उपाय हैं जो कि आपको इस अधिक मास के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि रविवार का प्रदोष व्रत है 13 अगस्त 2023 को। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सारे उपाय हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।